हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। कैंसर, ये आपका रीडिंग है। कैंसर ये है 16 मई 2024 से लेके 31 यानी 31 मई 2024 तक की एनर्जी के ऊपर एज यूजुअल 3 कार्ड का रीडिंग बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं कैंसर मई का सेकेंड हाफ आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कौन सा शुभ, कौन सा अच्छा सब कुछ आ रहा है आपकी लाइफ में, वो देख लेते हैं। ओके कैंसर, कैंसर कम टू द एज। ओके, ये आपका लव एंड रिलेशनशिप का कार्ड है, कम टू द एज। ओके, एंड आपका करियर फाइनेंस का जो कार्ड है वो है क्लीन इट अप। ओके, एंड देन आपका हेल्थ, हेल्थ में है टू बी फेयर। यू हैव टू बी फेयर इनफ टू गेट अ गुड हेल्थ। ओके, समझ गए? ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बोल रहा है। ओके, कम टू द एज। कम टू द एज का मतलब जैसे आपका जो, जैसे कुछ पाने के लिए ना छलांग मारना पड़ता है। हम लोग एक किनारे पे खड़े होकर नहीं बोल सकते कि हाँ हम तो आ चुके हैं, अब सामने वाला पहले छलांग मारे। बात वो सामने वाला या मेरा नहीं है, बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुद का होता है कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो वहाँ पे हमको ही ना सरेंडर करना पड़ेगा, हमको ही ना छलांग मारना पड़ेगा। ये आप शिव शंभू के लिए या जीसस के लिए या बुद्धा के लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए, किसके लिए छलांग मार रहे हो, दैट इज़ नॉट द मैटर। बट आप जिनसे प्यार करते हो वहाँ पे आप ही को पहले सरेंडर करना पड़ता है। यहाँ पे है क्लीन इट अप, जो काम काज की जगह पे यानी करियर फाइनेंस में थोड़ा बहुत धूल आपको सफाई करना पड़ सकता है। यानी आपकी पैटर्न, काम की कुछ पैटर्न होते हैं जो पैटर्न शायद आपको चेंज करना पड़ सकता है। हेल्थ में आपको फेयर जज करना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू बी फेयर इनफ इन योर ट्रीटमेंट। अगर आप बीमार हो तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आपको वो कराना पड़ेगा। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या बोल रहा है? मास्टर बुद्धा। एग्जैक्टली, मतलब ये जो बुद्धा कहते हैं ना हम लोग, दैट मीन्स ये एक मेंटल स्टेटस है। मैं कल ही, आज ही मेरे घर में आए हुए थे एक लेडी, मैं उनको बोल रही थी ये राधा बुद्धा ये जो सारे कैरेक्टर्स होते हैं ये सब हमारा फॉर्मेशन है, द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी। इन ये गौतम नाम के पैदा हुए थे, इनको बौद्धत्व मिला, ये बौद्धत्व तक पहुँचे तभी ये मास्टर बुद्धा हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से शायद आपको भी प्यार में कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा। यू नो यू हैव टू रीच समवेयर, यही मुझे लग रहा है। बाकी ये कार्ड आपके रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा ये तो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेके रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे और देख लेंगे अगर आपका कर्क राशि के जातक है आप, या तो कर्क लग्न के, सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका कैंसर एनर्जी है तो आपका एनर्जी, मतलब आपका पर्सनल एनर्जी के साथ मेरा ये रीडिंग का एनर्जी में कहीं ना कहीं आपको बहुत मैचिंग कुछ मिलेगा। ओके ओके, द एंकर, ब्यूटीफुल एंकर, एंड देन द स्ट्रोक, एंड देन द मून, ब्यूटीफुल। ओके, यहाँ पे है एंकर, मतलब वही मैंने बोला ना, सरेंडर। सरेंडर के बाद क्या आता है? सरेंडर के बाद आता है आपको लगे रहना। यू हैव टू बी देयर, आपको स्टिक करके रहना, छोड़ के आप भाग नहीं सकते। अगर आप कहीं पे गए हो, किसी के चरण में पहुँचे हो तो आपको वहीं पे लगे रहना पड़ता है। एंड देन स्ट्रोक, मतलब अ न्यू बिगिनिंग, कुछ साफ सफाई करोगे तभी कुछ नया शुरू हो सकता है। ठीक है ना, ये मुझे यहाँ पे ऐसा एनर्जी का दिख रहा है। और उसके बाद देखो हेल्थ, ये मून दिखाई दे रहा है। इट कैन ऑल्सो हैपन लाइक जो नो मून न्यू मून की जो होते हैं ना, उस वक्त हमारे शरीर में भी ना एक डिफरेंट एनर्जी होते हैं, तो आपको थोड़ा उसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, और एक कार्ड लेंगे, उस देख लेंगे, इससे भी कार्ड्स लेंगे 3 और देखेंगे एनर्जी एग्जैक्टली किस तरफ चल रहा है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो और आपको मेरी कंटेंट भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरी कंटेंट को शेयर कीजिए लोगों पे, दोस्तों पे, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के मेरे को एक लाइक दे दीजिएगा। ठीक है, द एम्प्रेस एनर्जी, ओके, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, ब्यूटीफुल। ठीक है,
ओके, ये है आपका लव लाइफ। लव लाइफ में क्या है वो हम फिर से देख लेंगे अच्छे से। जैसे कम टू द एज, कार्ड नंबर 36, 3 + 6 = 9। कभी कभी क्या होता है ना, हमको लगता है कुछ चीज़ ख़त्म हो गया है, ठीक है। आपको भी शायद आपकी जो रिश्ते है, कोई एक प्यार का जो रिश्ता है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो रिश्ते में और कुछ बचा नहीं है, 9 यानी सब कुछ ख़त्म हो गया है, और उसी के तरह आप शायद उस रिश्ते को ट्रीट कर रहे हो। बट आपको पता है कि इस रिश्ते के साथ हमको एंड तक टिके रहना है। कार्ड नंबर 35, 5, 6, 7, 8। क्यों टिके रहना है? क्योंकि समाज में, इन आर सोसाइटी, देयर आर सर्टेन रूल्स जो जब तक आप सोसाइटी में हो, यू हैव टू मेंटेन दोज रूल्स फॉर योर ओन रेस्पेक्ट, ठीक है। तो अगर आप अंदर ही अंदर, जैसे घर के अंदर आपको पता है कि यू एंड योर पार्टनर इज़ नॉट हैप्पी, बट आपके पार्टनर के मन में ऐसा नहीं है कि वो निकल जाएगा आपको छोड़ के, या आपके भी मन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बच्चे हैं, आप लोगों का जो परिस्थिति है, अचानक से अलग हो जाना, यू पीपल आर नॉट थिंकिंग। तब आप सोच रहे हो कि नहीं, यहीं पे हम टिके रहेंगे, हम दोनों के साथ ऐसे ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि समाज के आंखों में दिन हम लोगों को अबांडेंस दिखेगा, मतलब हम लोग भरे पूरे हैं, हम दोनों के प्यार में अच्छे से है, रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप में है। और तभी जाके, क्योंकि देखो, जब हम लोग अपने इच्छा के विरुद्ध, कभी कभी क्या होता है ना, छोटी छोटी, आजकल बहुत हो रहा है, छोटी छोटी बातों में डिवोर्स, ऐसा लगता है जैसे लोगों को सहन शक्ति खत्म हो गया है। बट जब इंसान का, तुम अगर मान लेते हो कि इस इंसान के साथ ही मेरा ज़िंदगी बिताने का पूरा प्लानिंग ऊपर वाले ने कर दिया है, तो इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा, ठीक है। और उस रीज़न को जब आप सम्मान करने लगोगे, तब ऑटोमेटिकली ना आपको इस रिश्ते को छोड़ के कहीं जाके कोई और रिश्ता बनाने का मन नहीं करेगा। तब आपको लगेगा जो होगा ना, हम एक काम करेंगे, इस रिश्ते पे रह के हम अपना बढ़ोतरी में, मतलब अपने आप की बढ़ोतरी में ना हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मतलब जैसे रिश्ते को कैसे सही किया जा सकता है, या वो कोई किसी और के साथ है कि नहीं, ये सब ना करके हम घर के माहौल को सही रखेंगे, हम अपने आप की मदद करेंगे ताकि हम अच्छा कुछ कर पाए, हम घर का माहौल को पॉजिटिव एनर्जी दे पाए, ऐसा कुछ में करें। और वही आप करके आप खुद रानी का दर्जा आपको मिल रहा है। लाइक जब इंसान सहते सहते एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है ना, कि तो ऊपर वाला भी उसको इतना आशीर्वाद करते हैं कि वो एकदम माँ लक्ष्मी की तरह बन जाते हैं। तो आपको भी फिर आपका पार्टनर, जिनके साथ आपका कोई भी उतना अच्छा गहरा रिश्ता नहीं है, वो भी फिर आपको सम्मान की तरह, माँ लक्ष्मी की तरह देखने लगेंगे। तो यही मुझे दिख रहा है कि मई के महीने में आपके अंदर एक ऐसा, मतलब ऑलरेडी यू नो दैट, आपको अच्छे से पता है, फिर भी शायद ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको मिल सकता है। कामकाज की दुनिया में ना आप कुछ चीज़ों को ना हटा रहे हो, साफ कर रहे हो। जैसे ये चीज़ हम नहीं करेंगे, ये करने से मेरा ये मेरा रेपुटेशन को ये करता है, मेरा मार्केटिंग में ये प्रॉब्लम होता है। या पकड़ लो, आप जो भी काम करते हो उसमें आपका कुछ चीज़ें फ़ायदा होता है, कुछ चीज़ करने से नुकसान होता है। तो वो चीज़ों को आप जॉट डाउन करके ना, नुकसान की जो सारी चीज़ें हैं उसको आप मतलब हटा रहे हो, एंड देन उस जगह पे आप कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हो। द स्ट्रोक मतलब एक नया बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग का यहाँ पे कार्ड नंबर है 17। 7 + 1 = 8, यानी कुछ ऐसी चीज़ें आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो जिससे आपकी अबांडेंस, मतलब फाइनेंशियल अबांडेंस आपकी बढ़ रहा है। और देन यू आर गेटिंग द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो आप ये वाला कार्ड देखो, ऐसे इसको देखो, मैंने क्या बोला, आप कुछ ऐसा कर रहे हो, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, खुद की बढ़ोतरी को बढ़ा रहे हो, खुद की रेंज, खुद की कैपेसिटी को आप बढ़ा के खुद को जैसे ही आप प्रूव करने लगे हो ना, देन योर पार्टनर स्टार्टेड लुकिंग एट यू, वाओ, ऐसे करके, वाओ तुम तो कर दिखाए, वाओ। मतलब ये आपको अपना रिस्पेक्ट दिखा रहा है।
ठीक है। ये इस स्तर तक आना होगा कि रिश्ता भले ही ख़राब हो जाए या रिश्ता भले ही एक मोनोटोनस एरिया में आ जाए, हर वक्त रिश्ता एकदम प्योर रोमांटिक या प्योर ऐसा नहीं रहता। अगर रिश्ता कैसे भी हालत में आए, बट आपकी जो क्वालिटी है वो आपकी पार्टनर को मजबूर कर देगा आपकी तरफ घूम के खड़े हो जाने के लिए, आपको अप्रिशिएट करने के लिए, आपको रेस्पेक्ट दिखाने के लिए, लविंग रेस्पेक्ट दिखाने के लिए। वाह, तो आपका काम काज भी ऐसा ही हो रहा है। नाउ योर हेल्थ में ना मुझे कार्ड नंबर 38 मिला, 8, 9, 10, 11 यानी मास्टर नंबर। विजडम, यू आर वर्किंग ऑन योर विजडम। मेरे ख्याल से आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका हेल्थ सही सुधर जाएगा, हो सकता है क्योंकि आप अपना दिमाग के साथ कर रहे हो, यानी ब्रेन वर्क का मतलब हो सकता है आप कोई अफर्मेशन कर रहे हो, बार बार आपके अफर्मेशन के थ्रू अपना ब्रेन के माध्यम से सारा शरीर में आप मैसेजेस भेज रहे हो ताकि आपकी तबीयत सही हो जाए। यहाँ पे स्पिरिट बोल रहा है 32, 3 + 2 = 5 फुल मून यानी 5 महीना। अगर जो भी आप कर रहे हो ये काम को अगर 5 महीना तक आप कंटिन्यू करते रहोगे, देन आई थिंक यू विल गेट द रिज़ल्ट। और सिर्फ रिज़ल्ट ही नहीं, उसी को आप फिर लोगों को बोल सकोगे कि एग्जैक्टली क्या करके आपने अपना सब गलत चीज़ों को, गलत तबीयत ख़राब को ठीक किया। हो सकता है उसके लिए आपका या तो आपका अर्निंग में थोड़ा कम हो या तो फिर आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है। पर मुझे ऐसा लग रहा है 5 फुल मून के बाद 5 या 7 भी लग सकता है। 5 to 7 फुल मून के अंदर या तो ये भी हो सकता है मई का महीने से जुलाई का महीना तक, मई टू जुलाई के अंदर आपका तबीयत में एक बड़ा सा सुधार आ रहा है, कुछ मैजिकल चेंजेस हो रहा है जो कि आप बहुत अच्छे से सबको बोल रहे हो, सबको सुना रहे हो और सबको आपका किया हुआ प्रोसेस डिस्क्राइब करके उन लोगों को भी समझा रहे हो कि ये करने से भी काम होता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है बुद्धा, यहाँ पे लिखा है मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एग्जैक्टली, जब हम लोग कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं या तो फिर कोई एफर्मेशन चैंटिंग करते हैं ना, तो उसको हम लोग डीप कनेक्शन में ही ले जाते हैं। चैंट करते करते एक हायर कॉन्शियसनेस की तरफ उस मैसेज को भेजते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि वो मैसेज मेरा पूरा ऑरा को क्लींस करेगा, मेरी पूरा सिस्टम को चेंज करके वो मेरे अंदर एक इफेक्ट लाएगा। और वही हो रहा है। यू आर गेटिंग द विजडम, यू आर बिकमिंग द बुद्धा। लाइक आपके अंदर भी जो चीज़ का आपको नॉलेज या विजडम मिलने का आप प्रयत्न कर रहे हो वो आपको ज़रूर मिलेगा। तो मुझे ओवरऑल एनर्जी ये लग रहा है कैंसर, जैसे कि आप अपने तरफ मुड़ रहे हो, रिश्ते को थोड़ा साइड रख रहे हो, अपनी तरफ मुड़ के अपने आप को शार्प कर रहे हो, अपने आप को एक अच्छा मतलब अच्छा एक स्टेट तक ले जा रहे हो जिसके कारण यू कैन हैव होल अबांडेंस और उसके साथ साथ अपना साथी यानी अपना पार्टनर का भी अटेंशन। उसके बाद आप अपना तबीयत को लेके भी कुछ अफर्मेशन, कुछ ऐसा कुछ चैंटिंग वगैरह कर रहे हो जिसके कारण आपके अंदर भी कुछ चेंजेस, जो चेंज आपके पार्टनर को मजबूर कर रहा है आपकी तरफ देखने के लिए। सो स्पिरिट का जो मास्टर कार्ड है वो बोल रहा है टेक केयर, आप खुद का टेक केयर करो और अपने ऊपर जो एनर्जी है ना उसके ऊपर भी अफर्मेशन करके एक बढ़िया एनर्जी में आ जाओ ताकि यू कैन हैव फन, यू कैन हैव ऑल एनर्जीज ऑल टुगेदर। ठीक है, आप खुश रह सको, आपको भी बौद्धत्व मिले। वाह, इट्स रियली कूल। चलिए, मई का लास्ट हाफ आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बना दे। थैंक यू सो मच। इसी प्रेयर के साथ इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। थैंक यू।